Hi friends, welcome back to my channel Huda Classes. Today we are here with a new chapter of part 1, chapter number 4, operations on fractions. So beginning with the chapter means chapter number 4 में operations on fractions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें सीखेंगे कि इसके लिए हमें कौन कौन से टर्म्स की ज़रूरत है. सो बिगनिंग विद द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस. व्हाट इज़ फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन होता क्या है? सपोज हमने कोई नंबर देखा होगा 2/3 या कोई भी नंबर -4/7. ये जो अपॉन में होता है ये होता है आपका फ्रैक्शंस. अब जब ये इसका मतलब होता है ये डिवीजन, कभी हमको देता है 2/3 तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 2/3. तो ये टर्म होता है फ्रैक्शन. इसमें दो पार्ट होते हैं. ऊपर वाले पार्ट को हम लोग न्यूमेरेटर बोलते हैं. नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो फ्रैक्शन 2/3 या कोई भी एक, तो ये होते हैं फ्रैक्शंस, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसके बाद आता है आपका फ्रैक्शन के बाद आपका मेन पार्ट होता है. इसमें दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं. एक तो होता है मिक्स्ड नंबर, एक मिक्स्ड नंबर होता है, और सेकंड वाला होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड नंबर देखेंगे और सेकंड देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सपोज 2/3, ये इधर पर एक 3 होता है. कभी कभी अपने 3 और 2/3 ये साथ में है, एक साथ में है, कोई भी एक नंबर 4 3/7 या कुछ भी एक नंबर दिया हुआ है, तो ये जो रहता है ये पूरा मिक्स्ड नंबर है आपका. और इसी तरह अगर ये सिंगल दिया हुआ है 4/9, तो ये सिंगल दिया हुआ है, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये दो टाइप के, ये जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन ये साथ में रहेगा तो ये इसके साथ में ये मिक्स्ड नंबर हो गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, conversion of improper fraction into mixed fraction. Means we have to convert improper fraction to mixed fraction. मीन्स हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सपोज 7/2, इसका मीनिंग क्या हो गया 7/2. सो हम ये क्या चीज़ है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 7/2 मीन्स 7/2. तो इसका आंसर कैसा रहेगा? हम लोग डिवीजन किया हुआ है 2 7, डिवाइड करना है 2 3 6, 7 में से 6 गया 1. अगर ये नंबर इससे छोटा हो जाता है तो हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले अभी इधर पर 2 क्या चीज़ है, अभी इसमें कौन से टर्म्स क्या बोला जाता है. सबसे पहले 2 को हम लोग बोलेंगे डिवाइज़र. ये है डिवाइज़र. 1 क्या है? 1 इज़ रिमाइंडर, ये आपका रिमेनिंग बचा. 7 को क्या बोलेंगे आप? 7 को आप बोलेंगे डिविडेंड. और जो आपका आंसर आया 3, उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ क्वोशिएंट.
ये डिवीज़न के पार्ट्स हैं, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो इसका आंसर कैसे आ गया आपका, जो आपका क्वोशंट आया वो 3 इधर पर, और जो आपका रिमाइंडर आया वो ऊपर, और ये नीचे, और ये आपका डिवाइजर 2। तो ये आपका आंसर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, ये बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, that is conversion of mixed number into improper fraction. Conversion of mixed number to improper fractions. अब आप मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे। आपको दिया है 3 2/5, ये नंबर है, ये आपको, ये मिक्स्ड नंबर है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो आपको मैं एकदम सिंपल सॉल्यूशन इसका बताता हूँ। सपोज ये 5 दिया हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट आप जब यहाँ पर आओगे तो आगे +2, और नीचे का नंबर जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 +2 अपॉन 5, डिनोमिनेटर इज सेम। नेक्स्ट 15 +2 70/5, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एकदम सिंपल। 5, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 +2, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा जो भी रहेगा, तो 5 3 15 +2/5, तो 15 +2 17/5। एक और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। 2 9/7, सपोज ये दे दिया, तो आप कह रहे 7, पहला 7 मल्टीप्लाई बाय 2 +9, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 7, तो 7 2 14 +9/7, 14 और 9 23/7, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करने का एक सेकंड तरीका भी होता है, जो आपको एक, जैसे 2 9/7, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो इसका सेकंड तरीका कैसा है, 2 ऐसे लिख देते हैं +9/7, ये लिख दिया। अगर आपका कुछ डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा आपका 2/1 +9/7, ये है आपका। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनटू, अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आपको डिनोमिनेटर में भी करें तो आप न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 7 हो गया आपका 14/7 +9/7। अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम एक सिंगल डिनोमिनेटर रख सकते हैं, और ऊपर के नंबर जो भी 14 + 9, तो 14 और 9 आपका हो गया 23/7, जो कि आपका सेम नंबर है, सेम आंसर है। बट इन दोनों का मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसे फॉलो कीजिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस।
सबसे पहले हम एडिशंस देखेंगे। मिक्स नंबर के एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस हमें करना है। तो एडिशंस, आपका क्वेश्चन है ऐड 5 1/2 एंड 2 3/4, इसे आपको ऐड करना है। तो आपका आंसर का कैसा होगा, इसका एडिशन कैसे करेंगे? इज इक्वल टू 5 1/2 ऐड 2 3/4। अच्छा, इसका सॉल्यूशन दो तरीके का है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड आपको मैं पहले बताता हूँ। इसके दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आपका पहले क्या होगा, इसमें इन दोनों को एडिशन करना है। तो सबसे पहले जो विदाउट ये हैं, विदाउट न्यूमरेटर्स के, तो पहले उसको प्लस करते हैं। 5 + 2 प्लस जो बचे हुए जो न्यूमरेटर फ्रैक्शंस हैं उसे आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 + 2 हो गया आपका 7 प्लस, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम प्लस नहीं कर सकते। तो पहले इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। तो 1/2 प्लस 3/4। तो ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर में करें तो सेम नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 1 ज़ा 2, नीचे हो गया 2 2 ज़ा 4। आगे के नंबर सेम है, वैसे ही रखेंगे। तो आपका एडिशन कैसे हो जाएगा, अभी न्यूमरेटर सेम है तो एक बार 2 + 3, नेक्स्ट क्या होगा 5/4। लेकिन ये भी डिविजिबल है। अगर हम इसको ऐसे रफ में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 4 1 ज़ा 4 बचा 1, जो कि इससे कम है तो आगे डिवाइड नहीं होगा। तो 7 प्लस 4 1 ज़ा 4 और रिमाइंडर 1, मीन्स आपका ये जो 4 रहेगा वो नीचे आ जाता है और आपका जो आंसर होता है 1 वो इधर आ जाता है और आपका रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो ये इस तरीके से 1 1/4 हो गया। मीन्स अभी इसको हम लोग ये प्लस कर सकते हैं, 7 + 1 8 हो जाएगा और आगे का 1/4 सेम रहेगा। तो ये आपका एडिशन का पार्ट हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड मेथड। अगर सेकंड मेथड में क्या होगा, हमें करना है 5 1/2 प्लस 2 3/4, ये हमें प्लस करना है। तो इसको कैसे प्लस करेंगे हम, एक सिंपल, पहले ये पूरा फ्रैक्शंस को, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। मतलब ऊपर 2 × 5 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1 और नीचे का डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 2, बीच में प्लस वैसे ही, नेक्स्ट आगे वैसे ही 4 × 2 प्लस 3, डिनोमिनेटर इज सेम 4. So next answer will be 2 5s are 10 plus 1 divide by 2 upon plus 4 2s are 8 plus 3 upon 4. तो 10 और 1 हो गया 11/2 प्लस 8 और 3 हो गया 11/4। आपका न्यूमरेटर ऊपर का नंबर सेम रहेगा तो आप प्लस नहीं कर सकते हो। नीचे का नंबर जब तक सेम नहीं होगा तब तक, तो नीचे का नंबर, जैसे इसमें न्यूमरेटर सेम है तो आप प्लस मत करने जाना। जब तक आपका नीचे का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप प्लस कर सकते हैं।
तो इसको सेम करने के लिए अब 11/2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो नीचे डिनोमिनेटर मेरा 4 हो जाएगा, 11/4। तो 11 2 ज़ा 22/2 प्लस 22/4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 11/4। तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सिंगल लिख दिया, 22 प्लस 11। तो आपका आंसर क्या हो गया, 22 प्लस वो 11, 33/4। अब इसको कैसे कर सकते हो आप, ये आंसर लाने, 4 4 8 ज़ा 32, रिमाइंडर 1। तो आंसर आपका इससे मैच हो गया। अब ये आंसर कैसे आया, 8 1/4। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 4/33, तो 4 8 ज़ा 32 और रिमाइंडर 1, मीन्स ये 4 आपका इधर आ गया, आपका आंसर जो 8 होगा वो इधर आ गया, और आपका रिमाइंडर आ गया वो इधर आ गया। तो ये दोनों आंसर तो सेम हो गए। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड मेथड ये एडिशन के हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर इज सब्सट्रैक्शन। सपोज यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 3 2/5 and 2 1/7। सेम हियर ऑल्सो वी हैव टू मेथड्स, मतलब यहाँ पर भी आपको दो तरीके से आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट मेथड करना क्या है, 3 2/5 माइनस, मीन्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 2 1/7। सेम वैसे ही, तो 3 पहले जो नंबर्स हैं इनको 3 -2, ठीक है, ये नंबर्स ले लिए। बचे हुए ये जो दो नंबर्स हैं इनको -2/5 -1/7, इन दोनों को माइनस ले लिए, लेकिन इनके बीच में हमें साइन लगानी पड़ेगी प्लस की, कि माइनस ये और ये इससे हो रहे हैं, ये और इससे हो रहे हैं, तो इन दोनों को माइनस लगा दिए। सो आंसर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट इसमें पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। प्लस और माइनस दोनों करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। तो ना ही तो 5 के टेबल में 7 आता है, ना ही 7 के टेबल में 5 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इधर 7 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई। तो अगर डिनोमिनेटर में करें तो हम लोग को न्यूमरेटर में भी सेम नंबर, यहाँ 7 करे थे तो यहाँ 7, बीच में आपका माइनस वैसे ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या होते जाएगा, 2 7 सा 14/7, 5 सा 35, 5 1 सा 5, 7 5 सा 35। अब नंबर आपका सेम हो गया, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया 35, तो 14 बीच में माइनस का साइन, तो 14 - 5 इज 9/35। तो 9/35, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 35 और 9, तो ये छोटा है तो 35 के टेबल में 9 नहीं आता, तो आपका डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 9/35 इज योर लास्ट आंसर।
सो ये हो गया फर्स्ट मेथड. सो मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड. ऑफ सब्सट्रैक्शन. क्वेश्चन है हमारा 3 2/5 को माइनस करना है 2 1/7 से. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 5, बीच में साइन माइनस वैसी. 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/7. 5 3 सा 15 प्लस 2/5 माइनस 7 2 सा 14 प्लस 1/7. नेक्स्ट 15 और 2 हो गया 17/5 माइनस 15/7. दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो वो कैसे? 17/5 माइनस 15/7. तो ये वाला मल्टीप्लाई बाय 7 से, इसको इससे, मतलब ये वाला इससे, ये वाला इससे, और डिनोमिनेटर से जिससे मल्टीप्लाई करें सेम न्यूमरेटर भी हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 17 7 सा 119/5 7 सा 35. 15 5 सा 75/35. तो आपका आंसर क्या होगा? 119 माइनस 75/35. तो 119 में से 75 किया तो आंसर क्या आएगा आपका? 44 डिवाइड बाय 35. अब 35 जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से, मीन्स ये डिविजिबल है. तो आंसर आपका होगा 35 1 ज़ा 35 और 44 गया तो 9, मीन्स आपका आंसर 19/35, जो कि आपका फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड का आंसर सेम है. ये आंसर सेम ऐसे डिविजिबल जो हम करेंगे 35 डिवाइड बाय 44. तो 35 1 ज़ा 35 डिवाइड बचा 9, मीन्स ये 35 आपका डिनोमिनेटर में आ गया, 1 आपका आंसर और 9 आपका रिमाइंडर. तो ये इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड मेथड, चाहे आप जो मेथड फॉलो करो, जो इजी लगे, आपका आंसर रहने वाला है सेम. सो नेक्स्ट पार्ट, शोइंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. हमें फ्रैक्शंस है वो नंबर लाइन पे कैसे शो करना है वो दिखाना है हमें. सपोज 4/10, इसे आपको नंबर लाइन पे दिखाना है. एक दूसरा है सेकंड 3 7/10. ये दोनों को नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाओगे? ये जो नीचे 10 होता है, मतलब आपका कोई भी अगर आप लाइन लेते हो, एक नंबर लाइन, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होता है या 0 से आप स्टार्ट करोगे. जो सेकंड नंबर आएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इन दोनों का पहली बात, हमें इक्वल डिस्टेंस चाहिए. अगर ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है तो यहाँ भी 10 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच का. हमने जो स्केल देखा है, आपका रेगुलर स्केल आप जो यूज़ करते हो, यहाँ पर आप यहाँ से देखोगे 0 to 1 इक्वल पार्ट्स, इक्वल 10 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है. 1 to 2 के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, 2 to 3 के डिस्टेंस का बीच का सेम. अब ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये आप स्केल से परफेक्टली आप इसको वो कर सकते हो.
सो ये स्केल है, ये आपका स्केल एक रूलर है। अब ये 4/10 मीन्स इधर कुछ नहीं है तो मतलब ये 4/10 है, मतलब 1, और इधर पर 3 है। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 4/10, तो 0 से जो फर्स्ट होगा 1 2 3 4, तो ये आपका 4/10 जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब ये आपका एक स्केल पर, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो इसके पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब एजम्पशन वो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 4/10 मतलब 10th का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा। अब यहाँ पर 3 7/10 मतलब 3 नंबर्स के बाद, 3 के बाद 3 के बाद जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है उसका 7th पार्ट, तो आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यह आपका पार्ट होगा 3 7/10। मतलब आपको अगर ये दिया है 7 2/10 एंड 3/10, तो आप कहाँ पर उसको ले शो करोगे, जहाँ पर 7 होगा उसके बाद 1 2 3, तो ये आपका ये नंबर होगा 7 3/10। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा डिविजिबल बाय 10, ये हमने नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है वो बता दी। अगर इसके अलावा 10 के अलावा अगर आपको कोई दूसरे नंबर दिए तो उसे नंबर लाइन पे शो कैसे करना है। सपोज 2/3, 4/3 या 7/3, इनको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है। नीचे नंबर है आपका डिनोमिनेटर में 3, तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, जो आपका स्टार्ट होगा 0 से। अब आपका इक्वल पार्ट कितना है, 3, मतलब ये जो नंबर्स रहेंगे वो इक्वल पार्ट 3 में डिवाइड होने चाहिए। जिस तरीके से स्केल में 10 से डिवाइड थे, अब यहाँ 3 पर से डिवाइड होने। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हो 1 2 एंड 3, तो ये आपका फर्स्ट नंबर आएगा 1 2 3, तो ये आपका सेकेंड 1 2 3, ये आपका थर्ड 1 2 3 4 1 2 3, ये आपका 5 1 2 3, ये आपका 6 1 2 3, ये आपका 7 एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इक्वल पार्ट्स ये हो गए कि इन दोनों इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, या आगे जितना भी आप बनाओगे। तो अब इसे शो करना है 2/3, 2/3 मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ से लेके 1 2, तो 2/3 आपका आ जाएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आपको दिया है 4/3, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, तो 4/3 आपका पॉइंट आ गया यहाँ। उसी तरह 7/3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका 7/3 पॉइंट हो गया यहाँ पर। इस तरीके से ये आपका नंबर लाइन अदर देन 10 जो भी दिया है। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सपोज 5 1/3, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 5 दिया है पहले, तो 5 ये हो गया, उसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट, तो ये 5 1/3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कोई पार्ट नहीं था, इसके लिए हम लोग काउंट करके इसका पॉइंट ढूंढे, और इसमें पार्ट है तो 5 1/3, तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन पे कैसे शो करना है फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।
मीन्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हमने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। मल्टीप्लिकेशन 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सो व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द फ्रैक्शंस। कैसे इसे मल्टीप्लाई करते हैं? जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आपका सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कैसे? थ्री मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10। डायरेक्टली ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। सपोज 4/7 इंटू 3/2, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या था? सिंपल। 4 इंटू 3, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 4 3 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। इसमें एक ये भी है कि इसके अंदर अगर ऊपर नीचे आपका डिवाइड होता है, कट होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगर ये आपका डिवाइड होता है उस टेबल से तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो 2 3 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, या तो आप पहले कर दो या तो आप बाद में कर सकते हो। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, सेम नंबर सेट दोनों कट होना चाहिए। तो चाहे आंसर आपका ऐसे आ जाएगा चाहे ऐसे, या तो आप स्टार्टिंग में ही कर दोगे तो भी चलेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर स्टार्ट में ही वही हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7। मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट करना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है आपका अगर डिवाइड होता है सेम नंबर से तो आप उसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने इसके पहले हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए इसमें एक और टर्म है रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है? एक रेसिप्रोकल मीन्स सेम जैसा अपोजिट साइन होती है या अपोजिट नंबर्स, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपको दिया है 5/6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ठीक इसका उल्टा 6/5। ये इसका रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। तो रेसिप्रोकल्स में एग्जैक्टली होता क्या है? 5/6 अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1, तो वो होगा रेसिप्रोकल। अब 1 कैसे आएगा? देखो ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर डिवाइड होते हैं तो उसे कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 1/1 मीन्स आंसर 1। तो रेसिप्रोकल ठीक सेम नंबर का उल्टा और जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर 1 आता है वो होता है रेसिप्रोकल या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा नंबर सपोज मैंने देख ली 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। अगर एक सिंगल नंबर दिया आपको 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 मीन्स अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डिनोमिनेटर जो है वो एज्यूम करेंगे 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 का 1/5, राइट। अगर सिंगल नंबर आपको दिया है 2, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा? 1/2, क्योंकि इसके नीचे हम इसको एज्यूम करेंगे 1।
तो ये होता है रेसिप्रोकल्स, या तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। और जो भी रेसिप्रोकल्स रहेगा अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है हमेशा 1। नेक्स्ट पार्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आता है डिवीजन। फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। सपोज 5/7 को डिवाइड करना है आपको 2/3 से। डिवाइड, तो सबसे पहला डिवीजन में हमें चाहिए रेसिप्रोकल, जो हमने लास्ट उसमें सीखा, प्रीवियसली सीखा रेसिप्रोकल्स। तो 5/7, वैसे ही इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में को मल्टीप्लिकेशन में आप कन्वर्ट करते हो तो ये जो नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल लगाते हैं, जो होगा 3/2। 2/3 का रेसिप्रोकल जब डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में तो आपका नेक्स्ट बाजू वाला नंबर रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगेगा। तो ये आपका आंसर हो गया 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2। मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए सिंपल 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 3 15, 7 2 14। ये हो गया आपका आंसर। मीन्स डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें रेसिप्रोकल्स की ज़रूरत होगी, जो उसके नंबर का रेसिप्रोकल हम आगे लगाएंगे। और आगे जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो सिंपल सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका डिवीजन। अब डिवीजन में अगर आपको एक दूसरा चीज़ दिया हुआ है, एक दूसरा नंबर दिया है, सपोज आपको दिया है, डिवाइड कीजिए आप 12 डिवाइड बाय 3 मीन्स डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। 12 मीन्स 12। इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 अब कुछ नहीं है, मतलब 3/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, राइट। तो ये 12 के नीचे भी कुछ नहीं था, मतलब 1 कंसिडर करेंगे 1। तो 12/1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हो। 3 1 3, 3 4 12। अब डिवाइड होता है नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नीचे बचा। तो 4 1 4, 4/1 मीन्स हम लोग आंसर लिख सकते हैं 4। तो इस तरीके से डिवीजन का पार्ट हो गया, जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी दे सकता है। तो डिवाइड का सबसे पहला पार्ट है उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल के आपको मल्टीप्लाई के तरीके से उसका आंसर लेकर आना है। तो ये था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। सो आज का चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस में हमने क्या क्या लर्न किया। फर्स्ट हमने लर्न किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं। सेकेंड इसका टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स्ड नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते। फिर उसी तरह नेक्स्ट उसका था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। फिर एक नंबर लाइन में फ्रैक्शन कैसे शो करते हैं, शोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड द नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एंड द last topic of this chapter was division of fractions. So these are the topics which we have covered on this chapter. Now in the next video I will provide you the questions related to these topics, and later on I will provide answers for those questions. Till then, thank you.